नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल, आप सभी का एक बार फिर से लकी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। हमारी बात चल रही है 10th क्लास एसएसटी में चैप्टर नंबर 9 और कल हमने लेक्चर नंबर 2 कर लिया था कंप्लीट और उसमें हमने आपके भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में अध्ययन किया और उनमें 2 फसलें मैं करा चुका हूं आपके लिए, गेहूं और चावल। अब आगे बात कर रहे हैं हम तीसरी जो खाद्यान्न फसल है मक्का के बारे में। अब मक्का के बारे में अध्ययन करते हुए मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि जो मक्का की जो फसल है, मक्का का जो पौधा है, उसको सबसे पहले भारत में 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली लेकर के आए थे। क्वेश्चन सीधा आता है, 1 नंबर का बन के आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पहला ही। यहाँ पर मक्का का पौधा भारत में सर्वप्रथम कौन लेकर के आया था? तो वो पुर्तगाली लेकर के आए थे। और कब लेकर के आए थे? 17वीं शताब्दी में लेकर के आए थे। अब बात कर रहे हैं मक्का की भौगोलिक दशाओं की। सीधा क्वेश्चन आएगा, मक्का की भौगोलिक दशाएं लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मक्का की भौगोलिक दशाएं पूछता है। भौगोलिक दशाओं मैंने आपके लिए कल ही बता दिया है कि 4 चीजें मुख्य होती हैं: तापमान, वर्षा, जलवायु और मृदा। ये मुख्य होती हैं भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत। तापमान अगर देखा जाए मक्का के लिए तो 12 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये हो जाता है कि 12 डिग्री सेल्सियस बोते समय और उसको काटते और पकते समय 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो आवश्यक होता है। आगे वर्षा है, वो 50 सेमी वार्षिक वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है, महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो होती है इसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो जलवायु इसके लिए उष्ण कटिबंधीय चाहिए होती है, ये बिल्कुल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही उत्पादित किया जाता है। मृदा, इसके लिए नाइट्रोजन युक्त उपजाऊ मृदा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां से जल निकासी की व्यवस्था हो। नाइट्रोजन युक्त उपजाऊ मृदा और जल निकासी की व्यवस्था इसके लिए अत्यंत उपयोगी होती है, क्योंकि अगर वर्षा का पानी भर जाता है तो इसका जो पौधा है वो गलने की कगार पर आ जाता है, इसलिए जल निकासी है वो इसके लिए आवश्यक होती है। आगे बात करते हैं हम मक्का के उत्पादक क्षेत्रों की, कि मक्का का उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ होता है और राजस्थान में कहाँ कहाँ होता है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर वो भारत में पूछेगा तो भारत के क्षेत्र पूछेगा, राजस्थान में पूछेगा मक्का के उत्पादक क्षेत्र तो राजस्थान में भी पूछ सकता है। तो भारत में लगभग 60% मक्का है वो इन राज्यों में उत्पादित किया जाता है जो आपके सामने है। पहला आता है आंध्र प्रदेश, लगभग 19% मक्का का उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का आता है। दूसरा है कर्नाटक, जिसमें लगभग 17% मक्का है वो उत्पादित किया जाता है। नंबर 3 पर आता है राजस्थान अपना। राजस्थान में 10% मक्का का उत्पादन किया जाता है। एक क्वेश्चन बन के भी आ सकता है कि राजस्थान में कितने प्रतिशत मक्का का उत्पादन किया जाता है, मक्का उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वो तीसरा स्थान आता है, ध्यान में रखने वाली बात है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों में ही बराबर मक्का का उत्पादन किया जाता है, लेकिन राजस्थान तृतीय नंबर पर रखा गया है और उत्तर प्रदेश चतुर्थ नंबर पर आता है और इसमें भी 10% मक्का का जो है उत्पादन किया जाता है। आगे क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा कि राजस्थान में मक्का का उत्पादन कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। अधिकांश क्षेत्रों में, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में मक्का का उत्पादन है वो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ क्षेत्र लिखे हैं आपके लिए जो उदाहरण के तौर पर। तो राजस्थान का हाड़ौती जो क्षेत्र आता है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, वहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, नाइट्रोजन युक्त मिट्टी होती है, अधिकांशतः काली मिट्टी पाई जाती है। वहाँ मक्का का उत्पादन अधिकांश किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। और वो जो राजस्थान के जो ज़िले हैं और उसके अंतर्गत हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जो ज़िले हैं वे 4 ज़िले हैं: कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं और इन चारों में ही मक्का का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ आता है, अपना उदयपुर आ जाता है, फिर गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, कई ज़िले हैं राजस्थान के, फिर उनमें मक्का का उत्पादन है वो किया जाता है, लेकिन अधिकांशतः इन क्षेत्रों में किया जाता है। तो राजस्थान के प्रमुख ज़िले जहाँ मक्का का उत्पादन होता है वो आपके सामने है। उसके बाद जो क्वेश्चन बन के आता है इसमें से वो आता है कि मक्का उत्पादन में भारत का संसार में कौन सा स्थान है। तो मक्का उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का संसार में 10वां स्थान आता है, यानी भारत 10वें नंबर पर है संसार में मक्का उत्पादन में। अगला जो पॉइंट आए, मक्का एक खरीफ की फसल है, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि मक्का चावल के साथ साथ बोई जाने वाली फसल है। चावल और मक्का दोनों ही खरीफ की फसल हैं। इसका जो उपयोग होता है वो औद्योगिक फसल के रूप में भी किया जाता है, यानी उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में भी मक्का का जो उत्पादन है वो किया जाता है या उपयोग है वो किया जाता है। तो औद्योगिक फसल के रूप में भी मक्का बहुत ही लाभदायक होती है। मक्का से स्टार्च
स्टार्च का मतलब होता है कुछ पोषणीय तत्वों से निर्मित जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो होती हैं स्टार्च। ग्लूकोज आप सभी वाकिफ हैं ग्लूकोज से, तो उसके निर्माण में मक्का का ही उपयोग होता है। तो मक्का से स्टार्च और ग्लूकोज का निर्माण आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन वो बहुत पूछ लेता है कभी कभी कि मक्का का उत्पादन है, मक्का का जो उपयोग है वो किसके निर्माण में किया जाता है, तो स्टार्च और ग्लूकोज के निर्माण में किया जाता है। मक्का उत्पादन में भारत का स्थान हो गया संसार में 10वां। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। और मक्का एक खरीफ की फसल है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको हमें ध्यान में रखना है, ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाना है। हमको भौगोलिक दशाएं अगर पूछता है तो भौगोलिक दशाएं आपके सामने हैं। उत्पादक क्षेत्र अगर भारत में पूछता है तो भारत के सामने है। राजस्थान में अगर पूछता है तो राजस्थान के सामने है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन इनमें से पूछता है पॉइंटों में से तो आपके सामने है। और 1 नंबर का क्वेश्चन जो सबसे पहले मक्का का जो पौधा है भारत में लेकर के आए थे वो कौन थे, तो 17वीं शताब्दी में लेकर के आए थे, पुर्तगाली लेकर के आए थे इसको। और ये आपकी मक्का की फसल हो जाती है पूरी। अब अगर इसका वर्णन पूछे तो पूरा वर्णन हो गया आपका, और छोटा क्वेश्चन पूछे तो छोटा क्वेश्चन भी आप इसमें से निकाल करके इसका उत्तर है वो दे सकते हैं। आगे चलते हैं। अगले जो आपकी अगली आती है वो है बाजरा। तो बाजरा की ओर चलते हैं। हाँ, तो देखिए अब आगे चलते हैं। बाजरा हमारी जो चौथी फसल है, खाद्यान्न फसल, वो है बाजरा। अब बाजरे के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी भौगोलिक दशाएं आती हैं। भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले आता है तापमान। तो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस है, वो बाजरे की फसल के लिए उपयोगी होता है। वर्षा है तो वर्षा 50 सेमी वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयोगी होती है। जलवायु की अगर बात करें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, क्योंकि जो बाजरे की फसल है, अब देखिए जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण का मतलब जहाँ अत्यधिक तापमान होता है, जहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, और बिल्कुल वो वर्षा कम होती हो, सूखा सा क्षेत्र रहता है, उसे हम उष्ण कटिबंधीय शुष्क क्षेत्र कहते हैं। शुष्क का मतलब होता है सूखा, यानी कि जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है उसे शुष्क प्रदेश बोला जाता है। उष्ण का मतलब अत्यधिक तापमान, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। तो वे क्षेत्र जहां तापमान अधिक रहता हो, गर्मी अधिक पड़ती हो, वर्षा की मात्रा कम रहती हो और सूखा सा क्षेत्र रहता है, उसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रदेश कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु बाजरे की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। और मृदा है, अब राजस्थान में या चाहे भारत में, ये सभी प्रकार की मृदाओं में बाजरे की जो फसल है वो बोई जा सकती है। तो इसके लिए सभी प्रकार की मृदाएं उपयोगी होती हैं। आगे बात कर रहे हैं हम बाजरे के उत्पादक क्षेत्रों की। तो भारत में अगर बाजरे का उत्पादन क्षेत्र देखा जाए तो भारत के लगभग 85% भाग पर बाजरा होता है। और ये कहाँ कहाँ होता है, कितना कितना होता है, वो आपके सामने है। तो सबसे पहले राजस्थान में लगभग जो भारत के कुल बाजरे का जो प्रतिशत है उसका 42% भाग है वो राजस्थान में होता है। अगर मैं सीधे सीधे संक्षिप्त भाषा में कहूँ तो राजस्थान का पहला स्थान है भारत में बाजरा उत्पादन में, और ये 42% बाजरे का जो है उत्पादन करता है। आगे है महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, 20% बाजरा उत्पादन करता है। तीसरा है गुजरात, 12% बाजरा उत्पादन करता है। और चौथा है उत्तर प्रदेश, जो लगभग 11% बाजरा उत्पादन करता है। अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश वगैरह कई राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, उधर कर्नाटक है, और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये भारत के उत्पादक क्षेत्र हो गए बाजरे के। कि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने जैसा कि बताया है आपके लिए कि बाजरा उत्पादन में भारत के कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं, किन्हीं 3 राज्यों के या 2 राज्यों के नाम लिखिए, तो वो आपके सामने है। अगर बात आती है राजस्थान में, अब राजस्थान का पहला स्थान है बाजरा उत्पादन में भारत में, और भारत का स्वयं का भी बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान है संसार में। ध्यान रखना, राजस्थान में बाजरे का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जोधपुर का स्थान आता है, और अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो बाड़मेर का पहला स्थान है। यह ध्यान रखने वाली बात है। अगर क्षेत्रफल में पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बाजरा उत्पादन प्रथम स्थान राजस्थान के कौन से जिले का है, तो वो जोधपुर का आता है। और अगर बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत या उत्पादन के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है बाजरा उत्पादन में, तो वो है बाड़मेर। उसके बाद जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, सीकर आदि ये सभी जिले हैं वो बाजरा उत्पादन के क्षेत्र हैं राजस्थान में, बाजरा उत्पादन के जिले हैं। तो राजस्थान में बाजरा उत्पादक जिले आपके सामने हैं, और भारत में बाजरा उत्पादक राज्य आपके सामने हैं, कहाँ कहाँ होता है। अब इसके 2-3 पॉइंट हैं आपके सामने। अब ये 2-3 पॉइंट आपके वही क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है आपके सामने। तो बाजरा एक खरीफ की फसल है, पहली बात। देखिए मैंने चावल की बात की, मक्का की बात की, और अब बाजरा एक खरीफ की फसल है। भारत का बाजरा उत्पादन में संसार में प्रथम स्थान है। ध्यान रख लेना, भारत का भी प्रथम स्थान है बाजरा उत्पादन में संसार में।
पहले नंबर पर है भारत, और भारत में भी प्रथम स्थान राजस्थान राज्य का है जहाँ से सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन हो रहा है। तो राजस्थान का भी क्या है, पहला स्थान है, और दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं एक एक नंबर के। पूछ सकता है आपसे भारत का कौन सा राज्य बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो वो राजस्थान है। अगर संसार में पूछे कि संसार में कौन सा देश है वो बाजरा उत्पादन प्रथम स्थान पर है, तो वो भारत हो जाएगा आपका। और बाजरा एक खरीफ की फसल है, और ये इनकी भौगोलिक दशाएं उत्पादक क्षेत्र भारत के आधार पर और राजस्थान के आधार पर आपके सामने है। अभी इसको आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, भारत की जो व्यापारिक फसलें उनके बारे में अध्ययन करते हैं हम। हाँ, तो देखिए बात कर रहे हैं भारत की प्रमुख व्यापारिक फसलों की। अब पहली बात तो ये समझ लीजिए कि व्यापारिक फसलों को कई नामों से जाना जाता है, और ये कई प्रकार से आपको यही नाम बदल करके वो क्वेश्चन में देगा। आपको सीधा नहीं देगा, ये यहाँ पर आपसे कहेगा या तो भारत की प्रमुख व्यापारिक फसलें कौन कौन सी हैं, पहला। अगर व्यापारिक नाम नहीं दिया तो व्यावसायिक देगा, व्यावसायिक फसलें। अब व्यापारिक और व्यावसायिक और वाणिज्यिक तीनों एक ही चीज़ हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इस फसल को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, इसका व्यापार करते हैं, और व्यापार के द्वारा इससे हमें क्या है, आय प्राप्त होती है, इसके बदले में पैसे की प्राप्ति होती है। इसलिए इसको व्यापारिक या वाणिज्यिक या व्यावसायिक फसल कहा जाता है। और इस फसल को कच्चे माल के रूप में उद्योगों में भी भेजा जाता है, और उद्योगों में भेज करके इसके द्वारा कई चीज़ें बनाई जाती हैं, गन्ने की कई चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए ये औद्योगिक फसल भी कहलाती है। और इसके अलावा अब चूंकि इसको बेचने से हमें इनकम या पैसे की प्राप्ति होती है, तो मुद्रादायनी फसल भी इसी को कहते हैं। तो इसके कई नाम हो जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैं एक नाम यहाँ भूल गया हूँ, तो इसको और लिख लेना, औद्योगिक फसल भी इसी को कहते हैं। समझ में आई? मैं फिर से बता देता हूँ, इसको व्यापारिक या व्यावसायिक फसल या वाणिज्यिक फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसके द्वारा क्या करते हैं, इस फसल का व्यापार करते हैं। व्यापार में हम इसको या तो निर्यात करते हैं, आयात करते हैं। निर्यात का मतलब बेचना और आयात का मतलब खरीदना, ठीक है। उसके द्वारा हमें जो पैसा प्राप्त होता है, अब व्यापार कर रहे हैं इसीलिए इसको व्यापारिक या व्यावसायिक या वाणिज्यिक कह दिया। अब इसके द्वारा हमें जब व्यापार करने से प्राप्ति किसकी हो रही है, पैसे की प्राप्ति हो रही है, तो इसीलिए इसको मुद्रादायनी फसल कह दिया। उद्योगों में इसको कच्चे माल के रूप में भेजा जा रहा है ताकि दूसरी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको औद्योगिक फसल बोल दिया है। तो बात एक ही है, लेकिन इसको कई नामों से बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, तब क्वेश्चन आता है। अब वो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि भारत की प्रमुख व्यापारिक या व्यावसायिक या वाणिज्यिक या मुद्रादायनी या औद्योगिक फसलें कौन कौन सी हैं, नाम लिखिए। और किन्हीं दो फसलों का या किसी एक फसल का भी दे सकता है, किन्हीं दो फसलों का भी वो आपसे वर्णन करवा सकता है। तो आपके सामने है, मैं आपको क्वेश्चन बना के बता रहा हूं इसीलिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो भारत की प्रमुख व्यापारिक फसलें कौन कौन सी हैं, नाम लिखकर किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। भारत की व्यावसायिक फसलें कौन सी हैं, नाम लिखिए और किन्हीं एक का या किसी एक का वर्णन कीजिए। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी हैं, नाम लिखिए और वर्णन कीजिए। भारत की प्रमुख मुद्रादायनी फसलें कौन कौन सी हैं, और किसी एक फसल का नाम दे देगा, सरसों के बारे में या कपास के बारे में या गन्ना के बारे में आपको वर्णन करवाएगा वो। और भारत की प्रमुख औद्योगिक फसलें कौन कौन सी हैं, वर्णन कीजिए, तो वो आपके सामने है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। या फिर एक फसल का नाम दे देगा आपको, गन्ना की प्रमुख भौगोलिक दशाएं लिखते हुए उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, उत्पादन क्षेत्रों को लिखिए। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब भारत की प्रमुख व्यापारिक फसलें कौन कौन सी हैं, पहला नाम आता है गन्ने का, दूसरा कपास, तीसरी सरसों, चौथी जूट, पांचवी मूंगफली और छठवां स्थान है तिलहन। यानी कि इनको बेचने से हमें आय की प्राप्ति होती है, इनका हम व्यापार करते हैं, उद्योगों में भेज करके इनके द्वारा हम दूसरी वस्तुओं का निर्माण है वो करवाते हैं, जो आपके सामने है। अब इन्हीं के बारे में वर्णन करना है हमको। इनमें से मैं कुछ का वर्णन आपको कराऊंगा, कुछ चीज़ों को बताऊंगा, बाकी इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन उसके बारे में जो क्वेश्चन अब तक आए हैं छोटे छोटे निकल करके, उनका हम क्या करेंगे, एक बार दोहरान करेंगे कि कौन सी चीज़ पूछी गई है। अब जैसे जूट है, तो जूट वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जूट से कौन कौन सी सामग्रियों का निर्माण होता है वो महत्वपूर्ण होता है, कि जूट से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये चीज़ महत्वपूर्ण होता है। अब मूंगफली के बारे में वो नहीं पूछेगा, लेकिन मूंगफली भारत का कौन सा स्थान है मूंगफली उत्पादन में, या भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में होती है, वो इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे प्रमुख चीज़ है अब ये चीज़ें, गन्ना और कपास व सरसों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन अधिकांशतः छोटा ही क्वेश्चन आता है, फिर भी हम इसको बड़े रूप में पढ़ने वाले हैं।
गन्ना है, कपास है और सरसों। आगे चलते हैं गन्ने के बारे में। अब गन्ने के लिए मैंने आपको लिख दिया है कि गन्ने की भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो गन्ने के लिए तापमान जो होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है, वो उपयुक्त होता है गन्ने की फसल के लिए। वर्षा की अगर बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है, इसके लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है। और जब इसको बोते हैं तो उस समय नमीयुक्त धरातल भी आवश्यक होता है, वो मैंने आगे लिख दिया है मृदा में। जलवायु अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय जलवायु इसके लिए महत्वपूर्ण होती है। जो गर्मियों वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ तापमान अधिक होता है, उन क्षेत्रों में ये जो फसल है वो सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। आगे है मृदा, मैंने लिख दिया नमी युक्त, यानी कि थोड़ा आर्द्र होनी चाहिए, मिट्टी गीली होनी चाहिए इसको बोते समय। और बाकी चिकनी, दोमट और कछारी मृदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए उपजाऊ के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आगे चल रहे हैं, गन्ना के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत में अलग हैं और राजस्थान में अलग है, वही प्रक्रिया है अपनी। तो भारत में लगभग विश्व का 50% गन्ना है वो उत्पादित किया जाता है। अगर देखा जाए तो भारत में 50% गन्ना है वो उत्पादित किया जाता है और भारत का पहला स्थान आता है, चाहे तो वो बोए गए उत्पादक क्षेत्रों में हो चाहे वो उत्पादन क्षेत्र में हो, दोनों में ही भारत का प्रथम स्थान आता है। तो भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, और अगर बोए गए प्रतिशत के आधार पर यानी उत्पादन क्षेत्र के आधार पर पूछे तो उत्तर प्रदेश। हालांकि इसमें से क्वेश्चन जो बन के आता है महाराष्ट्र में वो चीनी का बन के आता है कि सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या भारत के कौन से राज्य में है, तो वो महाराष्ट्र में, यहाँ सबसे ज़्यादा चीनी बनाई जाती है। अगर बात करें गन्ना उत्पादन की तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ बनाई जाती है, वो महाराष्ट्र में बनाई जाती है। ये आपको उद्योग जब चलेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि कितनी मिलें हैं और कैसे कैसे उनका डिवाइडेशन किया जाता है। अगला है कर्नाटक। गन्ना उत्पादन में तीसरा स्थान आता है कर्नाटक का, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि। तो ये भारत के प्रमुख राज्य हैं जहाँ गन्ना का उत्पादन किया जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। उसके बाद राजस्थान में अगर बात करें, राजस्थान में गन्ना का उत्पादन कौन कौन से क्षेत्रों में होता है, तो राजस्थान में गन्ना का उत्पादन होता है वो उदयपुर में होता है, गंगानगर में होता है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी आदि। उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, ये राजस्थान के प्रमुख जिले हैं जहां गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। अब छोटे छोटे पॉइंट आते हैं। गन्ना एक व्यावसायिक फसलों में अपना प्रथम स्थान रखता है। अगर व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो इन सभी फसलों में पहले स्थान पर है गन्ना, व्यापार की दृष्टि से। दूसरा पॉइंट है, भारत का गन्ना के उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र दोनों की दृष्टि से पहला स्थान है। अगर बात करें उत्पादन की दृष्टि से या उत्पादक क्षेत्रों की दृष्टि से तो वो प्रथम स्थान भारत का ही है। यानी कहने का मतलब ये है गन्ना उत्पादन में और गन्ना निर्यात करने में भारत का ही पहला स्थान है। अगला पॉइंट है, भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि दक्षिण भारत की आर्द्र जलवायु, दक्षिण भारत है वहाँ वर्षा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र पाई जाती है, थोड़ी नमी युक्त पाई जाती है। इसीलिए क्या होता है, वो गन्ने में रस की मात्रा बढ़ा देती है, मिठास की मात्रा बढ़ा देती है, रस की मात्रा बढ़ा देती है। इसीलिए दक्षिण भारत में जो है गन्ने का उत्पादन है या भारत में गन्ने का उत्पादन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। अब गन्ने का उपयोग क्या है, गन्ने से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लीजिए। गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, चीनी बनाई जाती है जिसको अपन शक्कर बोलते हैं, इसको शक्कर बोलते हैं अपन, तो गुड़, चीनी, एल्कोहल जो आजकल सोमरस जिसको बोला जाता है, जो दैवीय है, जो देवता लोग भी उसको सोमरस के रूप में उपयोग में लेते थे, तो ये एल्कोहल है जिसको पीने से दो तार भगवान से जुड़ते हैं सीधे, उसका निर्माण है वो भी गन्ने के द्वारा किया जाता है, गन्ने से ही किया जाता है। और बाकी कुछ और भी हैं इसमें छोटी छोटी चीज़ें, जैसे खांड जिसको बोलते हैं अपन, तो वो शक्कर के अंतर्गत ही आ जाता है, खांड का निर्माण भी इसी के अंतर्गत आता है, तो इसी गन्ने से ही बनाया जाता है। तो ये सभी आपके सामने है गन्ने की फसल, इसको नोट कर लीजिए और आगे इसको रिवाइज करते रहिए। आगे चलते हैं अगली फसल की ओर, और अगली जो फसल है वो आपको अगले लेक्चर में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।